अपनी हेलो फ्रेंड्स, लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के बीच के कनेक्शन के बारे में। अब यार वेनम का पोस्ट क्रेडिट सीन तो लगभग सभी ने देख ही लिया होगा और जैसा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वेनम सिनिस्टर 6 का पार्ट होगा और वेनम हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दोबारा दिखाई देगा। और इसलिए नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर मेरी एक छोटी सी थियरी भी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यार मेरी थियरी कुछ ऐसी है कि जब तीनों स्पाइडरमैन सिनिस्टर 6 को हराने के बाद एक साथ स्विंग कर रहे होंगे, जिसे मोस्ट प्रोबेबली हम इस मूवी का फाइनल स्विंग सीन भी कह सकते हैं, तो वो सब हो जाने के बाद जब टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड अपने अपने यूनिवर्सेस में वापस लौटने वाले होंगे, तभी उनके सामने टॉम हार्डी का वेनम आ जाएगा और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का गला दाबते हुए उससे कहेगा कि तुमने मुझे मारा था। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट भी हो और फिर वेनम टोबी मैगवायर को धमका कर वहाँ से निकल जाए। और क्योंकि वेनम 3 में स्पाइडरमैन पक्के तौर पे होने वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि वेनम 3 में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं बल्कि टोबी मैगवायर का ही स्पाइडरमैन दिखे। क्योंकि यार जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोनी और मार्वल ने अपने स्पाइडरमैन वाले डील को फिर से रिन्यू कर लिया है और मल्टीवर्स का एडवांटेज लेते हुए टॉम हॉलैंड को एमसीयू के यूनिवर्स में ही छोड़ दिया है और सोनी ने अपने पुराने दोनों स्पाइडरमैन की मूवीज को फिर से कंटिन्यू करने का मन बना लिया है। और यार अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो स्पाइडरमैन की मूवी साल में एक बार सोनी की तरफ से तो आ ही जाएगी और जो एमसीयू फैन स्पाइडरमैन को एवेंजर्स की टीम में देखना चाहते हैं वो लोग भी खुश हो जाएंगे। मतलब कि प्रोडक्शन हाउस का भी फायदा और ऑडियंस का भी फायदा। और यार उससे होगा ये कि आने वाले टाइम पे हमें एक बहुत ही ग्रैंड लेवल की स्पाइडरवर्स मूवी देखने को मिलेगी जो रिकॉर्ड्स के मामले में सबको पीछे छोड़ देगी और उसकी शुरुआत स्पाइडरमैन नो वे होम से ही हो गई है। तो दोस्तों अब आप लोग थोड़ा सा वेनम 3 का प्लॉट भी समझ लो, क्योंकि अगली वेनम मूवी में हमें वेनम, कार्नेज और स्पाइडरमैन के साथ साथ टॉक्सिन भी देखने को मिलेगा जो कि कार्नेज का बेटा होगा। अब इस मूवी में स्पाइडरमैन कौन सा होगा ये तो मैं आप सबको नहीं बता सकता, लेकिन कॉमिक्स में जो टॉक्सिन होता है वो असल में एक अच्छा सिम्बियोट होता है, क्योंकि टॉक्सिन को जो होस्ट मिलता है वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान होता है और वो टॉक्सिन को अपने कंट्रोल में रखता है सिवाय इसके कि वो टॉक्सिन के कंट्रोल में हो। और जब टॉक्सिन स्पाइडरमैन से मिलता है तब उसकी अच्छाई को देखकर स्पाइडरमैन उसे अपने अंकल बेन का डायलॉग सुनाता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब दोस्तों टॉक्सिन की ओरिजिन पे मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा। फिलहाल जितना मैंने अभी टॉक्सिन के बारे में आप सबको बताया है वो सुनकर आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी वाला ज्ञान तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही टॉक्सिन को दे सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वेनम 3 में हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही दिखने वाला है। बट दोस्तों एट लास्ट ये सब सिर्फ मेरी एक थियरी है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। आप लोगों को ये थियरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना होगा।